बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 4 अगस्त है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। सूडान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेज ने बड़ी अहम तरीन एंट्री कर दी है। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर 2 धड़ों के अंदर सूडान तकसीम हो चुका है और 2 बड़े धड़े जो आपस में लड़ रहे हैं। एक को सपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर हासिल है सऊदी अरेबिया की और दूसरे ममालिक की, और एक को यूएई की और दूसरे ममालिक की। तो वहाँ पर अब पाकिस्तान ने एंट्री कर दी है और साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, तो उसी डिफेंस पैक्ट के तहत ही पाकिस्तान की एंट्री भी हुई है इतलात के मुताबिक। तो पाकिस्तान ने एक डायरेक्ट जो है वो ज़ोरदार थप्पड़ अब यूएई के चेहरे पर ये रसीद किया है। इसकी मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तबाकुन किस्म की बमबारी फायरिंग भी की गई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से। मुतअद्दिद जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो पार कर दिए गए हैं। सवात के अंदर एक धमाका हुआ है, आप कह लें कि उसका बदला जो है वो लिया जा रहा है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर रखें। सूडान को लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं। बड़ी अहम तरीन ये खबर है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो हुई है खित्ते के अंदर। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF हैं वहाँ पर, जो कि वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ती है और ये भी बड़ी मजबूत हो चुकी है। ताकतवर पैरा मिलिट्री ग्रुप है ये। माजी के जंग जो मलेशिया से मिलकर ये बना है। इसकी क़यादत जो है वो जनरल मोहम्मद हमदान दकुलू या दकलू जो हैं वो कर रहे हैं, और हमायत करने वाले इसमें इसके जो ममालिक हैं RSF के, वो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो सबसे बड़ा और अहम तरीन इसका हमायती है। ये बड़ा माली और अस्करी पनाह जो है वो करता है इसकी, और चाड और लिबिया के रास्ते हथियार फराम करता है इसको। इसके साथ साथ और भी काफ़ी ममालिक इसके हमायत करते हैं। इसके साथ साथ है SAF यानी सूडानी मुसल्लह अफवाज। ये सूडान के बाकायदा और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरकारी फ़ौज है। इसकी क़यादत जनरल अब्दुल फ़ताह बुरहान कर रहे हैं, और मिस्र, ईरान, सऊदी अरेबिया इसकी सपोर्ट करते हैं, इसकी हमायत करते हैं हर लिहाज से। बिलखसूस जो ज़्यादा मशहूर है वो सऊदी अरेबिया मशहूर है इसकी सपोर्ट में, कि माली लॉजिस्टिक हर तरह की सपोर्ट इसको की जाती है, और जो RSF है उसकी जो UAE है वो सपोर्ट करता है। तो अभी मामला क्या पेश आया है, बड़ी अहम तरीन जो खबर सामने आई है कि सऊदी अरब की तरफ से अदा की जाने वाली एक डील के तहत पाकिस्तान सूडानी फ़ौज को दर्जनों जंगी बख्तरबंद गाड़ियाँ फराम कर रहा है, ताकि UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के हमायत याफ्ता मलेशियों का ख़ात्मा करने में मदद मिल सके। ये इनडायरेक्ट आप कह लें कि पाकिस्तान की भी एक मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक जंग है, या सऊदी अरेबिया की भी इनडायरेक्ट जो है वो जो जंग है, ये जो इमदाद है, जो कार्रवाई है वो UAE के ख़िलाफ़ है। और UAE की भी आप कह लें कि इनडायरेक्ट ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ ही एक जंगी माहौल है। क्योंकि वे देखें ना, लॉजिस्टिक सपोर्ट या हर तरह की हमायत जब ये ममालिक कर रहे हैं, तो जब ये जिन फोर्सेस को सऊदी अरेबिया मदद कर रहा है, अगर वो हार जाती हैं, उनकी तबाही फिर जाती है, तो नुकसान सऊदी अरब का भी है ना। मतलब उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसकी इन्वेस्टमेंट जाती रही, और अगर UAE की हमायत याफ्ता यानी RSF को तबाही फिर जाती है तो फिर ये UAE को बड़ा नुकसान है इस चीज़ से। तो अब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि इसमें एंट्री मार दी है। पाकिस्तान की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इस तरीके के साथ जो है पाकिस्तान ने इसमें एंट्री की है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा अहम तरीन ऑपरेशन किया गया है, एक बड़ा अहम तरीन अटैक किया गया है, और इस अटैक में बताया जा रहा है कि ऑपरेशन 11 गरज की कामयाबी आई है। और कुछ लोगों को पढ़ने में ऐसा महसूस होगा कि 11 ठिकाने जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं, लेकिन ये 11 गरज जो है वो नाम है, ऑपरेशन 11 गरज इसका नाम रखा गया, 11 गरज या कोई इस तरह ये नाम जो है वो इसका रखा गया है, जिस ऑपरेशन पर ये काम कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। फ़िज़ाई निगरानी के जरिए दरख्तों और झाड़ियों में छुपे अस्करियत पसंदों को दुरुस्त तरीके के साथ निशाना बनाया गया। शहरियों की जानो माल मुकम्मल तौर पर महफूज रही है। ये इतलात इस वक्त टानक से जो है वो हमें मिल रही हैं। 2 दिन कबल सवात के अंदर एक इंतहा दर्जे का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी भी उसकी उस पर ताज़ियत की जाए, अफसोस किया जाए, उसकी मजम्मत की जाए, वो कम है, क्योंकि जो जान है एक बंदे की वो बड़ी कीमती है।
اور یہ جو ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں، چاہے کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کسی زمین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہاں کہیں پر بھی پاکستان کا کوئی دشمن موجود ہے کسی حوالے سے بھی، تو یہ جو پاکستانیوں کی جان لے رہے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ان کو غارت کرے، یہ ملک پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہیں، چاہے جس حلیے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آئے سمجھ سکتے ہیں نا، تو دعا کیا کریں ان کے لیے کہ خالق کائنات ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے ان دشمنوں سے۔ اگرچہ ان کی تباہی تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ چہرے بھی ان کے آشکار ہو رہے ہیں، واضح ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ کھل کر بے نقاب ہو رہے ہیں، اور ڈیلی بیس پر ان کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے، پھڑکایا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی تعداد میں کچھ نہ کچھ ان کی اضافہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، چونکہ فنڈنگ ہے، ان کو بڑی بھاری فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج ایک آپریشن وہاں پر کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں دہشت گرد ہیں وہ پار کر دیے گئے ہیں۔ وہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی نا، سوات کے اندر وہ جس میں پولیس والے اور دوسرے لوگ زخمی پڑے ہیں، بڑی وہ دردناک قسم کی ویڈیو تھی، اسی وجہ سے شیئر نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جناب والا بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ جنگ کو لے کر، تو وہ بھی اس وقت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ٹرمپ نے جو حالیہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے حملہ روک دیا ہے، میں ایک بہت بڑا حملہ ایران کے اوپر کرنے چاہ رہا کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے انٹری کی، اس میں سعودی عرب نے کہا، فلانے نے کہا، دوسرے نے کہا کہ آپ حملہ روک دیں، آپ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں۔ ایران نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ایران نے مذاکرات کا کہا، لیکن بعد میں ایران کی جانب سے واضح چیز سامنے ہو گئی کہ ہم نے کوئی مذاکرات کے لیے ان کو نہیں کہا، پاکستان نے بھی کہا کوئی مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جس پر ٹرمپ چیخ اٹھا، ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ بات ہے، بڑے منافق ہیں، دوغلے ہیں، بڑی گالی دی گئی جناب ٹرمپ کی جانب سے ایران کو کہ یہ تو بندے نہیں ٹھیک، پہلے کہتے ہیں بات چیت کر لو، جب بات چیت کر لیتے ہیں تو پھر مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے بات چیت کی ہے۔ تو یہ سارے اس کے ڈھکوسلے ہیں، بنیادی طور پر اس وجہ سے یہ اس جنگ کو اس وقتی طور پر حملوں کو روکا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، الیکشن مڈ ٹرم کے ہونے جا رہے ہیں نومبر کے اندر۔ لوگوں نے بد اعتمادی کا اظہار کیا ہوا ہے، لوگ ناراض ہیں ٹرمپ سے، تو ابھی اس نے جنگ روکی ہے، اور جب جنگ رکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ آئل کی پرائسز، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں، تو تیل کی قیمتیں کم ہوگی، لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا، تو ٹرمپ اپنی واہ واہ بلے بلے کروائے گا کہ دیکھیں ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو ووٹ لیں گے، اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کی انہوں نے ٹھان رکھی ہے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سینیریو اس وقت بن کر سامنے آ رہا ہے، اس وجہ سے حملے جو ہیں وہ امریکہ نے روکے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں، اور بالخصوص ایران کو امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، والسلام۔